क्या हुआ, पढ़ने का मन नहीं करता है? कोई बात नहीं, मत पढ़ो, आज नहीं कल पढ़ लेना, कल नहीं चाहे भले ही परसों पढ़ लेना। लेकिन ये याद रखना, जब आप पढ़ते नहीं हो तो आपके कंपटीटर बहुत से हैं। अभी तो आप हो जी स्टेट बोर्ड में, राजस्थान स्टेट बोर्ड में हुआ, एनसीईआरटी लगता है स्टेट बोर्ड में हो, सीबीएसई लगता है तो आप सेंट्रल बोर्ड में हो। लेकिन कंपटीशन में कहाँ जाओगे? कंप्लीट स्टेट से फाइट करोगे, कंप्लीट इंडिया की जो सेंट्रल है कंप्लीट उससे फाइट करोगे तो बहुत पीछे रह जाओगे जी। रोज पढ़ाई का मन नहीं करेगा जी आपका, लेकिन अपने माता पिता की एक बार शक्ल देखना कि वो आपकी एक उम्मीद में बैठे हैं कि अपना लड़का या अपनी लड़की क्या करेंगे जी, गवर्नमेंट जॉब करेंगे, किसी ना किसी सरकारी दफ्तर में बैठेंगे। और आपका क्या करता है, इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करने का मन करता है, क्योंकि पढ़ने का तो करता नहीं है। सोशल मीडिया पे अपन पूरे 24 घंटे एक्टिव रहते हैं जी, वो अपने फेवर की चीज़ें हैं, वो उसमें अपने को मज़ा आता है। लेकिन ये ध्यान रखना बेटा, जो इंस्टेंट हैप्पीनेस है वो लॉन्ग टाइम बाद में क्या करता है जी, अपना बैड इफेक्ट शो करता है। ये इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करना, यूट्यूब पे शॉर्ट्स वीडियोस देखना, ये होता क्या है आपका एक इंस्टेंट हैप्पीनेस, आपको उस टाइम पे क्या आता है जी, मज़ा आता है। लेकिन ये रियल में ऐसी चीज़ें हैं थोड़ी ना आपके। आपका रियल जो एक्चुअल जो का वो मीनिंग है, जो इन्जॉय का वो कौन सा होगा? जब आप गवर्नमेंट दफ्तर में रहोगे, एकदम रिलैक्स होकर काम करोगे, जब आपके माता पिता एकदम फ़क्र से कहेंगे कि भाई मेरा लड़का इस दफ्तर में है या मेरी लड़की इस दफ्तर में। एक बार उनके चेहरे को देखा तो करो, उनके चेहरे पे नोटिस तो किया करो आप कि वो लोग कितनी मेहनत करते हैं। आपकी मम्मी आपसे सुबह जल्दी उठती है कि भाई मेरा लड़का या मेरी लड़की स्कूल जा रहे हैं, किसी कोचिंग में तैयारी के लिए जा रहे हैं। लेकिन नहीं सर, आप स्कूल जाते हो केवल फिजिकली, कोचिंग जाते हो केवल फिजिकली, मेंटली तो आप कहाँ हो जी, घर पर हो, सोशल मीडिया में मेंटली। अच्छा आज मेरे पास में वो मैसेज आया है, आज मैं ये रील स्क्रॉल करूँगा, आज मैं ये पोस्ट डालूंगा, आज मैं यहाँ जाऊँगा, आज इस दोस्त से बातें करनी है, आज इससे बातें करनी। आपका माइंड तो वहाँ है। टीचर कुछ भी करवाए आपको कोई फील ही नहीं होता, कोई मतलब ही नहीं है आपको। आपको तो बस लास्ट में इतना ही कहना होता है, सर मेरे तो ये समझ में नहीं आया, मैडम मेरे तो ये समझ में नहीं आया। क्योंकि आपका रियल तो यही होता है जी, मोस्ट ऑफ टाइम आपका ध्यान ही नहीं होता है चीज़ों पर, भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, आपको इससे कोई मतलब ही नहीं। आपको तो इतना पता है कि अपने को इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करनी है, अपने को तो व्हाट्सअप पर स्टेटस लगाना। अरे स्टेटस लगाने से कुछ नहीं होगा भैया, मेहनत करके अपना स्टेटस बढ़ाओ कि लोग आपका स्टेटस लगाए। आप मेहनत करोगे, अपना स्टेटस बनाओगे, तब लोग आपका स्टेटस कॉपी करके लगाएंगे जी। आप कितने एक लोगों का स्टेटस कॉपी करोगे, आप कितने एक दिन अपनी फोटोएं लगाओगे, उससे कुछ नहीं होना है जी। आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल करनी पड़ेगी। लेकिन अगर समय रहते आप आज मेहनत करते हो तो आपको कल मेहनत कम करनी पड़ेगी जी। नहीं तो अपने पास में ऐसा होगा जो आज का एक तो बैकलॉग बनी रहे, आज की तो तैयारी पीछे हो ही रही है, आगे वाली तैयारी के लिए आपको यहाँ से शुरुआत करनी पड़ेगी, जहाँ से आप कह रहे हो ना हम कल से पढ़ेंगे, हम परसों से पढ़ेंगे। बच्चों के फोबिया होता है फिजिक्स में कि बच्चे डेरिवेशन करते हैं, थ्योरी करते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल में आते ही कहते हैं हमसे तो एक ही न्यूमेरिकल हिला ही नहीं। हिलेगा कैसे बेटा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आपने ढंग से पढ़ाई नहीं की। एग्जाम से पहले दिन आपने फटाफट फटाफट ऐसे पेज फर्रे पलटे, ये लो ये पलटे फर्रे, ये फर्रे पलट के आप क्या कहते हो, भाई हम तैयारी करते हैं? नहीं जी, आप केवल अपने को संतुष्ट करते हो कि अपन ने एक चैप्टर या दो चैप्टर पढ़ लिया। ऐसी तैयारी से आप कभी सिलेक्शन नहीं ले पाओगे जी, ऐसी तैयारी से आप 100 आउट ऑफ 100 नहीं ला पाओगे। ऐसी तैयारी से आप केवल एक एग्जाम है जो स्टेट का क्लास 12th क्लास 10th बोर्ड का क्लास 8th बोर्ड का, उसमें पास हो जाओ भले ही, लेकिन आप 100 आउट ऑफ 100 तो ऐसी तैयारी से नहीं ला सकते। आपको आपका अपना एक टाइम टेबल सेट करना होगा जी, किसी और के करने से नहीं। अपने आप को सुचारू रूप से आप जागरूक बनाओ कि हाँ हमें कुछ तैयारी करनी है। हमें गया क्या जी, आज अगस्त के 8 दिन गए, पूरा जुलाई गया, अगस्त के 8 दिन गए, अब कल परसों और अगले दिन संडे तक राखी का प्रोग्राम रहेगा, तो ये 3-4 दिन और गए। फिर आप वापस स्कूल जाओगे तो स्कूल जाने के बाद 2-4 दिन तो वो फितूर रहेगा, भाई अपन ये कर रहे थे, अपन ये करेंगे, आगे ये करेंगे, फिर वो 15 अगस्त है वो सेलिब्रेट करेंगे, जितने में अपने और टाइम निकल गया। ऐसे करते करते बेटा ध्यान रखना, कंप्लीट सेशन निकल जाएगा, लेकिन आपसे कुछ नहीं हो पाएगा। अगर आप सुचारू रूप से अपना टाइम टेबल नहीं बना पाए, आप उस पर काम नहीं कर पाए, तो आपको ये चीज़ें लास्ट में जब मार्च में एग्जाम होगा तो करोगे, सर मैंने ये भी पढ़ा था ये नहीं समझ में आया, सर मैंने इतना पढ़ लिया लेकिन ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है, सर ये डेरिवेशन कैसे होता है, मैडम ये डेरिवेशन कैसे हो रहा है। तो बेटा पढ़ो अभी,
लास्ट टाइम में कुछ नहीं होता है, लास्ट टाइम में बस इतना ही होता है कि सर मैं बीमार हो गया था, नहीं तो मेरे बोर्ड में नंबर अच्छे आ जाते। अरे पूरी साल बीमार थोड़ा ही ना हो गया था, 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन, फिर मेडिसिन तो काम किया ही था। लेकिन अपन ने पूरे साल नहीं पढ़े, अपन ने जो टाइम सोचा था ना पढ़ने का मार्च में, उस टाइम पे अपन कोई इंसिडेंट बीमार हो गए, तो अपन ने तो पूरा टेक ले लिया साहब मैं एग्जाम में बीमार हो गया, नहीं तो 90 बन जाते, नहीं तो 95 बन जाते, नहीं तो सर सब्जेक्ट में तो अपने आउट ऑफ 100/100 आ ही जाते। नहीं बेटा, ऐसे 5 दिन 4 दिन 3 दिन पढ़ने से तो नहीं आएंगे। आपको आउट ऑफ 100/100 लाने हैं तो बेटा मेहनत तो अभी से करनी पड़ेगी। ये मान के चलो आपने ये 1 महीना 1.25 महीना निकाल दिया तो ये भी गलत निकाल दिया। आप स्कूल में ऑफलाइन पढ़ते हो, यहाँ पर ऑनलाइन हम पढ़ाते हैं, ऑफलाइन हम पढ़ाते हैं। ऑफलाइन तो चलो मानते हैं आपकी मजबूरी है, आप जा कहीं नहीं सकते। ऑनलाइन आना आपका मनमर्जी है, आपके जमे तो आए जमे तो नहीं आए, जमे तो टीचर से पढ़े जमे तो नहीं पढ़े, जमे तो केवल चैटिंग करके ही निकल गए अपने आज दोस्तों से, चलो चैटिंग कर ली यूट्यूब पर, चैट सेक्शन का ऑप्शन तो रहता ही है, उसमें चैटिंग करके ही निकल गए। लेकिन समझे क्या आप, ये बताओ कि हाँ सर हम ये चीज़ें समझ के निकले यार। रोज रात को सोने से पहले एक बार सोचा तो करो आज अपन ने नया क्या सीखा है, या वही घिसी पिटी सी जिंदगी है, कुछ नहीं सीखा, सुबह उठे तेरे काम पे निकल गए, वापस आ गए, वापस स्कूल से घर आ गए, घर से वापस घूम लिए फिर लिए, वापस निकल गए घर पे। सीखा क्या नया? जब तक नया नहीं सीखोगे तब तक कुछ प्रभाव नहीं कर पाओगे जी। वो ऐसा ही रहेगा कि हाँ सर थ्योरी तो याद है लेकिन डेरिवेशन मुश्किल हो गया, न्यूमेरिकल तो हिलता ही नहीं है, ऐसे कैसे बनेंगे जी। तो याद रखो जी, रोज पढ़ोगे तब रोज निखरोगे, धीमे धीमे पढ़कर आप चमकोगे, एक दिन से कुछ नहीं होगा। आप सोचो हाँ मैं पहले ही दिन पढ़ूँ पहले ही दिन सब कुछ हो जाए, नहीं होता ऐसा। बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी चीज़ों की। एक ही चीज़ को कम से कम 6-7 बार रीड आउट करोगे, 6-7 बार रिवाइज करोगे, तब जाके आप कह पाओगे कि हाँ कॉन्फिडेंस है, हाँ सर मैं इसका सॉल्यूशन बता दूंगा, एग्जाम हॉल में भी बता दूंगा और एग्जाम हॉल के बाहर भी बता दूंगा। कई बार वो भी होता है सर एग्जाम था तो उसके कारण वो हाइपर हो गए थे, डिप्रेशन हो गया था, उसके कारण सॉल्यूशन हुए नहीं। डिप्रेशन कैसे हो गए थे भैया? उससे पहले परिबोर्ड नहीं होते T20 टेस्ट नहीं होते 2020 टेस्ट होते, 10 नंबर के टेस्ट होते, 40 के होते, हाफ परिबोर्ड करते, कंप्लीट मैटर देते हैं आपको 2-2 3-3 बार, फिर डिप्रेस कैसे हो गए? क्योंकि डिप्रेस का रीजन है बेटा अपनी प्रैक्टिस नहीं थी, अपनी खुद की प्रैक्टिस नहीं थी। टीचर कितनी प्रैक्टिस करवाएगा? आपको खुद को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर सफल होना है तो मेहनत आपको खुद को करनी पड़ेगी साहब। आपको नौकरी लगना है तो मेहनत भी आपको खुद को ही करनी पड़ेगी, बाकी किसी और की मेहनत से आप नौकरी नहीं लगोगे। अगर मेहनत मैं कर रहा हूं तो नौकरी भी मैं ही लगूंगा, अगर वैसे ही आप मेहनत करोगे तो नौकरी कौन लगेगा जी? आप ही लगोगे। समझे कुछ?